किसी इंसान की जब शादी होती है, बैंड बाजा बारात ले जाई जाती है, एक बेड के इकोसिस्टम का आगाज होता है। इंसान जब गाली देता है तो वो तमाम इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर लेता है। जब इंसान अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को मारता है या गालियां देता है, वो बिस्तर का इकोसिस्टम तबाह करता है और सब तबाह कर लेता है। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक पर मुश्तमिल है, जो बताएगी कि किस तरह इस एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन और मर्द के नाक के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होता है जो स्मेल करता है, बिल्कुल वैसे जैसे जानवर स्मेल करते हैं, टू हैव अ गुड सेक्स लाइफ। ये बड़ी तहकीकी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। आज हम एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव बट टैबू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लविंग रिलेशनशिप्स, घर का सुकून, बाहमी इज्जत और हार्मोन्स का एक हेल्दी अज़दवाजी और जिनसी जिंदगी पर क्या असर है। मर्द की असल मर्दाना कमजोरी तब शुरू होती है जब वो औरत को गाली देता है या औरत पर हाथ उठाता है। इस वीडियो को मैंने बहुत तहकीक के बाद बनाया। इसे नस्लों तक संभाल के रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस डिस्कशन में जो मेडिकल और साइंटिफिक रीजंस दी गई हैं, किस तरह एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और फेरोमोन्स का असर होता है जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम आते हैं, औरत की घर में और बेडरूम में इज्जत कैसे आपकी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर करेगी और मर्द की मर्दाना कमजोरी को कम करेगी। रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी, जब हस्बैंड अपनी वाइफ की इज्जत करता है तो वाइफ इमोशनली सेफ और वैल्यूड महसूस करती है। सबसे ज्यादा सेक्सी अमल, जिनसी अमल जो कोई मर्द या रोमांटिक अमल कोई मर्द अपनी औरत के लिए कर सकता है, वो उसको इज्जत देता है। क्यों गुलाब के फूल पे औरत मर जाती है? इमोशनल सेफ्टी के बिना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन को बुलाता है, कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, आपकी इंटीमेसी सप्रेस कर देता है। यानी कि अगर एक औरत को इमोशनली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ही नहीं है, कॉर्टिसोल पैदा होगा और आपस में जो बाहमी सेक्स करने की चाहत है, इंटीमेट होने की चाहत है, वो कम हो जाएगी। रिस्पेक्ट और इज्जत से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रिलैक्सेशन और सेक्सुअल अराउजल को प्रमोट करता है। अच्छा, अब हम कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट का क्या रोल है इन हार्मोनल बैलेंस में। याद रखें, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें समझना जरूरी है। इज्जत का माहौल वाइफ के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करेगा और प्लेयर हार्मोन डोपामीन को रिलीज करेगा, जो इंटीमेसी और सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करेंगे। अब इसी कंपोनेंट पे, इज्जत पे हम आते हैं रिस्पेक्ट इन बेडरूम पर। बेडरूम के अंदर जो इज्जत है, अगर औरत की वहां इज्जत नहीं है, फिर कहीं इज्जत नहीं है। बेडरूम में इज्जत का मतलब है हेल्दी स्पेस देना एक दूसरे को। उसको नींद आ रही है तो ख्याल रखना, सर्दी लग रही है तो ऊपर चादर दे देना, उसकी बाउंड्रीज और डिजायर्स का एहतराम करना। अक्सर बेडरूम्स में मर्द डोमिनेट करते हैं, जहां औरतों को गालियां देना, कमरे से निकाल देना, बत्ती बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है, तू बाहर निकल जा, ये सब मसले शामिल हैं। जब कंसेंट और कम्युनिकेशन हो तो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का वो हिस्सा जो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, इंटीमेसी को, आपस में बाहमी चाहत को सपोर्ट करने के लिए एक्टिवेट होता है, एक्टिव हो जाता है। अब हम इसी वीडियो के एक अगले बड़े कंपोनेंट पे आने लगे हैं कि पीसफुल होम का, जो घर का सुकून वाला एनवायरनमेंट है और बच्चों के लिए जो प्यार है, लव फॉर चिल्ड्रन, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। इससे इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है। जब घर का माहौल पीसफुल होता है तो एक एक्सिस है एचपीए, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये स्टेबल होता है। ये एक्सिस स्टेबल हो गई तो स्ट्रेस रेगुलेट हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री माहौल से कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए जरूरी है। अब अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं, डॉक्टर अफान हमें जो है ना मर्दाना कमजोरी होती है। मर्दाना कमजोरी क्या होती है? जब करने लगे हैं तो हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा? यहाँ ज़हनी टेंशन, ये जो जितने भी ये मसाइल है ना कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी जो है इंसान जो है वो जिनसी अमल पूरा ना कर सके, या उसको इरेक्शन में इश्यूज हो, इन सारे मसलों की जो प्राइमरी जड़ है, वो जड़ बड़ी क्लियर है कि वो होती है
जब वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए प्रॉपरली स्ट्रेस को काउंटर नहीं कर रहा होता। स्ट्रेस होगा, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाएगी। स्ट्रेस होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से वो जिनसी अमल के लिए तैयार नहीं होगा, उसको इरेक्शन के इश्यूज होंगे। औरत के साथ भी इसी किस्म के मसाइल होते हैं, उसे लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होती, दर्द होती है। तो ये देखें कितना यहां से सेक्स इज इन दी ब्रेन। अब चिल्ड्रन के साथ बॉन्डिंग मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करती है? आपने उनके साथ वक्त गुजारा, टाइम गुजारा, तो उनका ऑक्सीटोसिन ओवरऑल मियाँ बीवी का बेहतर हुआ, जो ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा और आप इंटीमेट होंगे और उसको प्रमोट करेंगे। फैमिली बॉन्डिंग, बच्चों के साथ दोस्ती, फ्रेंडली इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप का सुकून, सेक्सुअल जिनसी सेटिस्फेक्शन को इनडायरेक्टली बहुत फायदा होता है। अब आ रहा हूं मैं बड़े अहम पार्ट पे, जिसका मैंने जिक्र किया था कि एस्ट्रोजन, फेरोमोन्स और जो स्मेल, जो मैंने ऑर्गन का जिक्र कि मर्द के नाक में वो खुशबू महसूस कर लेता है कि औरत क्या चाहती है। मर्द एस्ट्रोजन स्मेल करता है, फेरोमोन्स स्मेल करता है। एस्ट्रोजन का रोल है वुमेन की प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो औरत की लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर, जिनसी डिजायर, उसकी अराउजल के साथ जुड़ा हुआ है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी क्रूशियल है। एक है सेक्सुअल हेल्थ, जिनसी जिंदगी, एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी तौलीदी जिंदगी, आपकी जो रिप्रोडक्शन, बच्चे, उनसे लिंक्ड है। ओव्यूलेशन, ये अंडे बनने का अमल है। इसके दौरान एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है और इस वक्त औरत जो है वो नेचुरली ज्यादा जाजिब नजर होती है, खूबसूरत नजर आती है। ये उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, जो हेज का एक साइकिल है, उसमें भी ये फेज आती है। एस्ट्रोजन ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम, यानी आपके दिमाग में, ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जो जिनसी अराउजल और इमोशनल कनेक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी आपस में बाहमी मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें आप क्लियरली समझते चले जाएं तो आपको समझ आएगी कि हम अपना घर में सुकून लाकर कैसे अपना बेड का इकोसिस्टम बेहतर कर सकते हैं। अब एस्ट्रोजन का रोल है, ये विजाइना को इतने इतने ऑपरेशन अब ये एस्थेटिक से कराते फिरते हैं, विजाइना टाइट करा ली, खुश्की बहुत है विजाइना में, सेक्स प्रॉपर नहीं होता, दर्द होती है। तो एस्ट्रोजन विजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वेजाइनल वॉल्स की थिकनेस और इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। ये इनको स्टिमुलेट करता है और ये नेचुरली लुब्रिकेशन, यानी कि वेट कर देना या गीला कर देना, ये वो सारे काम करता है। ये लुब्रिकेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कंफर्ट और प्लेयर को इंश्योर करती है। एस्ट्रोजन की कमी से वेजाइना ड्राई हो जाएगी और डिस्कम्फर्ट और दर्द होगा और खातून आपसे भागेगी। अब बहुत अहम पार्ट जिसका मैंने जिक्र किया था, मर्द की वो एबिलिटी जो ये एस्ट्रोजन को सूंघता है। इसमें एक ऑर्गन होता है, ये आप तस्वीर पर देख रहे हैं, वोमीरो नेजल ऑर्गन, वीएनओ। मेन के नेजल रिसेप्टर, स्पेसिफिकली वोमीरो नेजल ऑर्गन जो है, एस्ट्रोजन के फेरामोन्स डिटेक्ट करते हैं। साइंस ये कहती है ये ऑर्गन नेजल कैविटी में मौजूद होता है और डायरेक्ट सिग्नल्स मेन के ब्रेन के हाइपोथैलेमस को भी भेजता है। तो ये उसकी मतलब जिनसी जिंदगी को कमाल कर देगा आपकी। हाइपोथैलेमस का सेक्सुअल अराउजल से ये ताल्लुक है कि हाइपोथैलेमस जो है फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इससे मर्द की जिनसी ख्वाहिश और उसकी सेक्सुअल ड्राइव इंप्रूव होती है। आप देखें किस तरह औरत खुश हुई, एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन की खुशबू आपके वो मीरो नेजल ऑर्गन ने डिटेक्ट की, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा और आपके ये जो प्री मेच्योर एजैकुलेशन, जल्दी मतलब अमल पूरा ना कर सकना और जो है रह जाना, और इसके अलावा इरेक्शन प्रॉपर ना होना, ये सारे किस तरह लिंक्ड हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह आप देखें कि बाकी एनिमल्स में इंसानी मेल्स जो है जिस तरह फेरोमोन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह एनिमल्स जैसे बिल्लियां हो गई या जितने भी इस किस्म के जानवर हैं, फीमेल मेट्स को स्मेल करते हैं, उसका हीट साइकिल इसको कहते हैं, ये समझते हैं। ये उनके मेटिंग बिहेवियर को गाइड करता है। वो खुशबू सूंघ लेते हैं कि कौन किसका हीट साइकिल चल रहा है, उनकी किस फीमेल का। ह्यूमंस में जब मैन एस्ट्रोजन फेरामोन्स डिटेक्ट करते हैं तो उनका एक ऑर्गन है अमिगडाला और हाइपोथैलेमस, ये एक्टिवेट होता है, ब्रेन में है सब कुछ, जो अट्रैक्शन और अराउजल को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन मेन का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा।
एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के इंटरेक्शन से सेक्सुअल अराइजल और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर कॉर्टिसोल यानी ये जो स्ट्रेस आपको मिलता है, घर का माहौल ख़राब है, तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को मनफी अंदाज में इम्पैक्ट करेगा। जिनसी ख्वाहिश आपस में कम होगी, इसलिए मर्द बाहर मुंह मार लेगा जो औरत अंदर गालियां देती है। इसी तरह औरत गालियां देती है तो मर्द बाहर गया, मर्द अगर गालियां देता है तो औरत उसके साथ बेड का इकोसिस्टम तबाह करके बैठी होगी। इसमें फिर एक फोर प्ले जिनको जो मोहब्बत जो उस अमल से पहले का रोमांस है उसकी बहुत वैल्यू है, ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। इसमें डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का बहुत रोल है। इसमें भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसी तरह इससे आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो है वो बेहतर रहता है, और इसके दौरान कोई डिस्कम्फर्ट स्ट्रेस ये चला जाता है, लुब्रिकेशन बेहतर हो जाती है। इसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है, अगेन टेस्टोस्टेरोन को। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन ना होना, घर में सुकून, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट अब बताने लगा हूं जिसमें जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बूस्ट होती है। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, हार्मोनल हेल्थ को मैनेज कीजिए, अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, बच्चों के सामने माँ की इज्जत कीजिए, फोर प्ले का रोल है, और एक हेल्दी जिनसी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारिए। ये वीडियो अपनी नस्लों तक संभाल के रखिए कि इतनी तहकीक मैंने आप लोगों से पढ़ पढ़ के शेयर कर दी है, और ये सारा डाटा मैंने आपसे शेयर किया है। सो औरत के लिए बेहतरीन जिनसी कशिश एक ही चीज का नाम है, वो है इज्जत। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।